सबसे बड़ा दोषी पुलिस अधीक्षक को मानते हैं कि उनको जो है थाना अध्यक्षों पर कोई कमान नहीं है, वो थाना अध्यक्षों से भी कमज़ोर है। आबरा के मौगी भर गांव के भौजी, वही हमारे चौकीदार दफदार के साथ। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के समाहरणालय समक्ष शिव मंदिर रोड में, और जहां पर आज आप देख सकते हैं बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा आज यहां पर देखिए कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर यह जो प्रदर्शन किया जा रहा है क्या कारण है और क्या उद्देश्य है इनका। डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दफ्तार चौकीदार कोतवाल पर। भोजपुरी जानते हैं, ये भोजपुरी में कहावत है, आबरा के मौगी भर गांव के भौजी, वही हमारे चौकीदार दफदार के साथ। सरकार कहती है कि डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्काउट ड्यूटी नहीं लिया जाए, इसको बीट में लेकर के शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बीट में, लेकिन ये डीएम और एसपी दोनों को सूचना दी गई है कि इसको बंद करिए। न डीएम बंद कराते हैं, न एसपी बंद कराते हैं। उनके नाक के नीचे थाना प्रभारी दफदार चौकीदार से डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी स्काउट ड्यूटी लेता है। इतना ही नहीं, इस जिला में तो इतना अत्याचार बढ़ गया है। नीतीश पासवान है, थाना प्रभारी बुलाया, परबत्ता का थाना प्रभारी कि आओ, और नहीं रहने पर, ये हम लोग जानवर नहीं ना है, उस पर तो मैं मांग करता हूँ कि उस थाना प्रभारी पर हरिजन एक्ट के साथ केस चलाया जाए और उसको बर्खास्त किया जाए। अत्याचार बढ़ गया है। चौथम का प्रभारी है, वो भी अपने को सुपर से ऊपर समझता है। वैसे ही हाल है गोगरी का, इन लोगों का, चूँकि यहाँ जो है पुलिस जो अधीक्षक हैं उनका कमांड कमज़ोर हो गया है, इसलिए थाना प्रभारी का मन बड़ा हुआ है। वो हम पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग आज धरना पर हैं। कब से ये जुल्म आप लोग सह रहे हैं? जुल्म तो ये शुरू से पुलिस जुल्म हम पर कभी ख़त्म नहीं हुआ, और जो कोई सही पदाधिकारी आता है, कंट्रोल करने वाला तो होता है, और जो जिसमें कैपेसिटी नहीं रहती है वो वहाँ उस जिले में ये चौकीदार पर चरम ये स्थिति हो जाती है। ये हमारे शोषण की चरम स्थिति हो जाती। अभी हमने कहा ना कि उसको बुलाया गया था, थाना प्रभारी बुलाया, चौकीदार आया, थाना प्रभारी नहीं था, वो चल गया, तो उसको बुला करके और इतना मारपीट किया कि उसका कान फट गया। और हम लोगों ने एसपी के यहाँ इसका गुहार किया, कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे बताइए मारपीट का एग्जैक्ट कारण क्या है? वो किसी काम के लिए बुलाए थे, कैदी देने के लिए, और कैदी वो बुलाए जो हमारा बैंडेड काम है, जिस पर सरकार का कानून है कि कैदी नहीं ढोएगा, उस काम के लिए बुलाया, काम करवाने के लिए बुलाया गया। हाँ हाँ, और गया भी, तो गया भी था वो, ये उसमें जब गया तो उस समय प्रभारी नहीं थे, कोई दूसरे को दे दिए। हाँ, उस समय जो एक और निषिद्ध वर्क है हमारे लिए, बैंक ड्यूटी, वहाँ वो काम ले रहा था थाना प्रभारी, और वहाँ से वो गया, बुलाया था कि वो गया। आज तो है, ये कह रहा हूँ कि चरम स्थिति पर है। ये कोई भी थाना प्रभारी चौकीदार को सरकारी कर्मी समझता ही नहीं। वो जो आदेश मान लिया, सरकार हमको आदेश निकालती है कि डाक ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, कैदी नहीं कीजिए, लेकिन जो थाना प्रभारी कहता है 24 घंटा, ये कानून है कि कभी थाना में सप्ताह में 1 दिन रहना है। आप जा करके देखिए, थाना में 24 घंटा वहाँ ये चौकीदार मिलेगा आपको। तो क्या लगता है इसमें आप लोगों की लापरवाही नहीं है? ये हमारी लापरवाही, ये शोषण है, हमारी लापरवाही। हम तो चाहते हैं, आप शोषित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं शोषण उसी के खिलाफ ना है तो कहाँ सुन। आज तो जो है, ये जो हमारे आंदोलन करने का सिस्टमेटिक है धरना, पिछली बार भी हमने इस बात को लेकर के धरना दिया था। कितना दिन, हमको लगा 5-6 महीना पहले भी इस बात को लेकर के हम लोग धरना दिए थे। तो क्या आप लोगों की बात का संज्ञान लिया गया था, सुना गया? नहीं लिया गया, जस है उससे और स्थिति हमारी बदतर होती जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप लोग तो कहीं ना कहीं ज़िले में अहम भूमिका निभाते हैं, शराबबंदी में किस ढंग की भूमिका आप लोगों की है, कितनी भूमिका है? देखिए, अभी जो है ये चौकीदार नहीं रहेगा तो पुलिस थाने से बाहर नहीं निकल पाएगी।
ये हमारा है, कौन घर है क्या है बताने का हमारी ड्यूटी पुलिसिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ये ने इस बात को कहा है, लेकिन ये उसको महत्व को नहीं समझ करके ये जो पुलिस वाले हैं मेरा शोषण करते हैं। आप लोग चाहे तो कहीं ना कहीं जो अपराध का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं आप लोग की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, लेकिन जो अपराध बढ़ रही है उस पर आप क्या हाँ, अपराध ये है। देखिए मैं अब थोड़ा पीछे जाता, जब ये 6वीं शताब्दी में जाइएगा, ये सिस्टम, ये जो वर्तमान व्यवस्था है 200 बरस का है, हमारा है 2000 बरस का। जब हमारे कंधे पर शांति व्यवस्था हुई थी, आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, घर में आने जाने के लिए दरवाजे होते थे, घर में किवाड़ नहीं लगता था और पूरे समाज में शांति व्यवस्था थी। आज हमारा दायित्व थाना प्रभारी को दे दिया गया और अब हम यहाँ से घर से सुरक्षित निकलते हैं और प्रश्न ये लगता है कि लौटेंगे कि नहीं। ये शांति व्यवस्था का और लॉ ऑर्डर की स्थिति है। मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो कर्मी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे कार्य के दौरान हो चाहे फील्ड में हो। लेकिन अब इनकी जो मांग है, कई थाने के थाना प्रभारी के विरोध भी इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। तो क्या इनके मांगों को लेकर क्या यहाँ के जो खगड़िया एसपी हैं, क्या उनके संज्ञान में है या इनके बात को संज्ञान में लेंगे या नहीं लेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुछ और व्यक्ति हैं जिनसे हम जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष। आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं और कलेक्ट्रेट में जो प्यून है वो भी सरकारी कर्मचारी है। मैंने जितने भी क्लर्क हैं, थानेदार हैं, सभी हैं। लेकिन चौकीदार दफादारों को आज 34 वर्ष जो है मैंने सेवा करना हो गया इनको। लेकिन सबसे दुख की बात है कि 34 वर्षों के बाद भी मैंने एसीपी का लाभ नहीं मिला है। मैंने आर्थिक क्षति इनको जो है हो रहा है। मैंने 10-10 वर्ष पर एसीपी का लाभ देना है, सरकार का नियम है। वो अपने जिला पदाधिकारी जो है दे देते हैं, अपने कर्मी को देते हैं और चौकीदार को जो है सौतेलापन जैसा व्यवहार किए हुए, उनको एसीपी का लाभ नहीं दिया। ये प्रमुख मांग है हमारी आज का। दूसरा है कि हम लोगों को जो है चौकीदार से दफादार में प्रमोशन करना है, दफादार से जो है बड़े दफादार में करना है। मैंने 30 वर्ष, मैंने 92 में ही आदेश निकली है, लेकिन आज तक उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मैंने प्रमोशन अपने प्यून को वो किरानी बना दिए, निम्न वर्गीय लिपिक में बना दिए, लेकिन हमारे दफादार चौकीदारों को आज तक जो है मैंने चौकीदार से दफादार नहीं बनाया। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिला पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। वो हमारे चौकीदार दफादार को जो है जब प्यून को किरानी को, इस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन जितने भी जिला पदाधिकारी खगड़िया में आए हैं, क्या आपकी बातों को कोई पदाधिकारी नहीं सुने? कि हम लोगों का जो है मांग रखने का है और अगर वो नहीं सुनते हैं, उन्हीं को सुनवाने के लिए हम जो है लगातार जो है आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारे पूर्ववक्ता साथ बताए कि 6 महीना पूर्व भी हम लोग धरना दिए, यहाँ आज भी दे रहे हैं। अगर हम लोग को आज भी हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो फिर अगली लड़ाई के लिए हम लोग रणनीति तय करेंगे। माने हम चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। ये हमारी जो है दूसरा जो मांग है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने चौकीदार दफादार को वेतन वृद्धि नहीं जोड़ा। मैंने साल में वेतन वृद्धि जोड़ना है माह जुलाई के में, तो वो वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं जोड़ रहा है। मैंने लगता है कि चौकीदार दफादार जो है ये सरकारी कर्मी है ही नहीं। वेतन जो वृद्धि जोड़ने का है 3%, वो नहीं जोड़ा गया है। दफादार चौकीदारों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें हम दोषी, सबसे बड़ा दोषी पुलिस अधीक्षक को मानते हैं कि उनको जो है थाना अध्यक्षों पर कोई कमान नहीं है। वो थाना अध्यक्षों से भी कमज़ोर हैं। सरकार ने आदेश निर्गत कर दिया, उसको अनुपालन वो नहीं करा सकते हैं और थाना अध्यक्ष कहते हैं कि हम किसी आदेश को नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका कमान नहीं है पुलिस अधीक्षक को। मैं कहना मांग करता हूँ
जिला पदाधिकारी से कि आप अपने स्तर से जो है इसकी जांच करावें। चौकीदार दफादारों पर जो जुल्म हो रहा है, जो मारपीट किया जा रहा है, उनको सस्पेंड की धमकी दिया जा रहा है और झूठे जो है उनका जो है बेगारी नहीं करता है, उसको सस्पेंड के लिए धमकी देता है, उनका जो है स्टेशन डायरी कर देता है, वेतन जो है काट लेता है, इसको डराने के लिए। जबकि सरकार का निर्देश जो है स्पष्ट है कि चौकीदार को अभी 22 नया जो है 23 में एक निर्देश आया है कि चौकीदार दफादार को हर हाल में वो अपने बीट में ही ड्यूटी करेगा, मैंने अपने क्षेत्र में ही, कहीं भी उसका ड्यूटी नहीं है। अति विशेष परिस्थिति में, अति तो आता ही नहीं है और उसमें भी अति में विशेष आएगा तब वो कहीं क्षेत्र से बाहर ड्यूटी लेगा। ये सरकार का निर्देश है। लेकिन थानेदार मनमानी ढंग से कर रहा है, नहीं जाता है बैंक ड्यूटी करने के लिए तो उसको जो है गाली गलौज कर रहा है, मारपीट किया है, जो कि कान का चदरा फट गया, वो हमारे पूर्व साथी ने बताया आपको। तो हमारी मांग है और साथ साथ हमारा यह भी है कि चौकीदार दफादारों के लिए हम लोग बिहार सरकार से जो है 11 नवंबर को जो है हम लोग पटना गांधी मैदान में महारैली करने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो हमारे चौकीदार दफादार को एफजी की बहाली हो रही थी, सेवा VRS के जगह पर उनके आश्रितों की बहाली हो रही थी, वो सरकार ने बंद कर दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने बिहार सरकार से 11 नवंबर को महारैली जो है गांधी मैदान पटना में निकालने जा रहा है। हम लोग चौकीदार दफादार से अपील करते हैं कि आप लोग 100 परिवार एक एक चौकीदार जो है पटना गांधी मैदान पहुँचे और अपने मांगों को हर हाल में वहाँ से पूरा करवा करके ही लौटें। क्या नाम है आपका? रामविलास पासवान, राज्य उपाध्यक्ष। आपका नाम? डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच सभी लोग जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। यहाँ पे कुछ कर्मी भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये फिलहाल अभी ड्रेस में है। क्या अभी ऑन ड्यूटी हैं या प्रदर्शन में? हम अभी तो प्रदर्शन में हैं। प्रदर्शन में, ड्यूटी में नहीं, ड्यूटी में नहीं। फिर ये वर्दी में है आप? वर्दी में तो हमारा तो ये पेशा है वर्दी पहन करके धरना करना। वर्दी का कहीं ना कहीं अपमान तो नहीं हो रहा? जी नहीं, हम इसके लिए जो सूचना दे दिए हैं हाँ। कि सर हम अपनी मांग को लेकर जो है हम धरना करने जा रहे हैं और इसमें हम तो चौकीदार गलती किया, बहुत चौकीदार वर्दी में नहीं आया है। हम सबको आना चाहिए वर्दी में, वर्दी में आना चाहिए जी, ताकि मांग अगर पूरी नहीं होती है तो अगला रणनीति क्या होगा आप लोग का? अगला रणनीति तो हमारा यही है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से जो निर्देश होगा उसका हम पालन करें। हम लोग का मांग अगर डीएम साहब, एसपी साहब नहीं करते हैं तो हम लोग फिर विज्ञापन देंगे कि हम लोग आम अनशन पर बैठेंगे जब तक मेरी मांग पूरा नहीं हो। सर, हम गोगरी थाना से सकलदेव पास थाना प्रभारी इतना जुल्म कर रहा है। क्या जुल्म कर रहा है? कर रहा है कि जहाँ जंगल है वहाँ ड्यूटी लगा देता है, अकेला वो। वहाँ जो है खतरा से खाली नहीं है। अगर ड्यूटी में नहीं जाता है बोलता है कि नहीं जाएगा सस्पेंड कर देंगे, वेतन काट देता है, गर्मकारी करता है। तो इसको लेकर आपने आवेदन दिया है? आवेदन नहीं दिया, हम संत बाबू को बोले हैं, सब लगा के लिख के दे रहे हैं। मैं अशोक कुमार पासवान हूँ, गोगरी थाना का मैं कार्यरत चौकीदार हूँ। जब से ये थाना प्रभारी का आए हैं बेउरे भाषा बोला जाता है और अकेले सुनसान में ड्यूटी लगाया जाता है और जिसके कारण मेरे चौकीदार के साथ बेलदौर में भी घटना घटित हुआ है, अकेले की कारण हुआ है, जो कि सुबह में लवारिस लाश मिली थी। जब पहचाना गया तो चौकीदार है, अकेले के कारण। यह 2-4 आदमी उसके साथ रहता था, एक आदमी के साथ घटना हो रहा था तो जरूर है दूसरा आदमी भाग के सूचना थाना प्रभारी को और आम परिवार को दे सकता था। जो भी कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि होती है जी, कहीं ना कहीं उसमें चौकीदार की भी भूमिका रहती है। कितना सहमत है आप? जी नहीं, जी नहीं। उसमें जो है जैसे रेड छापामारी में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को दायित्व बनता है चिन्हाना, घर बताना। अब घर बता दिए, चिन्हा दिए तो थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिल जाती है कि इसे यही चौकीदार ने मतलब उनको पकड़ाया है, जिसके कारण मतलब कि बाद में वो अपराधी जो है उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको मारपीट करता है। हाँ, गोगरी थाना में इसी कारण जो है 2-4 दिन पहले जो है मारपीट किया गया ग्रामीण द्वारा कि मतलब कि नहीं तुम लोग जो है चौकीदार ही पकड़ाया है तो हम पकड़े हैं। क्या घटना घटा था आपके साथ? मैं प्रेम कुमार चौकीदार गोगरी थाना का कार्यरत चौकीदार हूँ और प्रभारी जो हैं वो हमको बोले अकेले ही तुमको सुनसान जगह में रहना है, तो हम बोले अकेले रहेंगे। ड्यूटी करने के लिए भेजते हैं कि आपको सजा दे रहे हैं सुनसान में जाकर? वो अब वही ड्यूटी हुआ, सजा देना भी हुआ।
सुनसान जगह में भेजते हैं अकेला। 2 आदमी और कम से कम चाहिए। हम बोले कि कम से कम 2 आदमी दीजिए, तो बोले कि नहीं 2 आदमी नहीं दिया जाएगा, 1 आदमी दिया जाएगा। तो हम बोले कि सर जब कोई घटना होता है आपको कॉल करते हैं तो आप नहीं उठाते हैं, तो हमको गरम गाड़ी करने लगे कि तुम कौन होता है कि हमको तुम कॉल करने वाला। हमको पूरा गरम गाड़ी माँ बहन सब कर दिए। गोगरी का नाम बता रहे हैं? ये परसों रविवार का है। क्या नाम है आपके थाना प्रभारी का? अजीत कुमार गोगरी का है जी। खगड़िया पुलिस अधीक्षक महोदय, आप देख रहे हैं कि गोगरी थाना के जो चौकीदार है उसका साफ तौर पर इल्ज़ाम है वहाँ के जो थाना प्रभारी है कहीं ना कहीं इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे थानेदार पर क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, या संज्ञान लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा? के चौकीदार हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ड्यूटी निभाने के दौरान अगर कुछ हो जाती है उसकी अपनी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं अगर वो बात उठाते हैं तो क्या थानेदार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा मुहैया कराया जाए? और हमको बोले कि अगर कहीं ऊंचे पदाधिकारी के पास जाएगा तो तुमको कोई बहाना से तुमको सस्पेंड करवा देंगे। तुमको धमकी दिया गया और बोला हाँ, और बोला कि तुम ज़्यादा बोलेगा तुमको मारेंगे भी, यह कर देंगे, तुम्हारा लाश भी नहीं मिलेगा, पूरा हमको धमकी दिया गया। चलिए, तो ये स्थिति अभी बन गई है खगड़िया ज़िले के थाना प्रभारी की कि किस तरह से वो अपने ही कर्मी पर कहीं ना कहीं मौखिक कहे या फिज़िकल कहे किस ढंग से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए और जुल्म कर रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आप देख रहे थे तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पर चौकीदार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से कहीं ना कहीं उन्होंने मांग किया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो अगले रणनीति के तहत अपनी मांग को आगे भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।